वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटिशियन जो है अपने स्किल्स को हाईलाइट करने के लिए ऑफ कोर्स उनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तान में भरपूर टैलेंट है वुमेंस में, ब्यूटी फील्ड में, चाहे वो ड्रेस डिज़ाइनर हो, फैशन डिज़ाइनर हो, लाइक कुकिंग में हो, या मतलब सैलून्स वगैरह रन करती हो, लेकिन इतनी एक्सपीरियंस ब्यूटिशियन मौजूद है लेकिन उनको बिहाइंड रखा हुआ है, फ्रंट पे नहीं लाया जाता। और सोशल मीडिया या वो अपने तय कोई प्रमोशन करें तो वो एक अलग बात है। अब तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, लेकिन अगर उनको उन एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस ब्यूटिशियन से और ख़वातीन कैसे या और ब्यूटिशियन कैसे सीख सकें, ये हमें एक ब्रिज बनना होगा। इवेंट के थ्रू, एक मीडिया के थ्रू, मॉर्निंग शो के थ्रू या कोई भी चैनल के प्रोग्राम्स के थ्रू हमें चाहिए हम पॉजिटिव किरदार निभाएं। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट अंदाज में वर्कशॉप का इनकाद करती हैं जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेट देखते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसी इंस्ट्रक्टर या सीनियर टीचर से जो है वो फ़ायदा उठाएं और उनको आगे लेकर आएँ और बताएं कि इन्होंने कितनी मतलब अपनी स्ट्रगल के बाद इस मकाम तक पहुँचे। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग उनको कोई भी ज़्यादा जैसे हम समझते हैं कि जैसे बस उन्होंने ऐसे ही सीख लिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल मौजूद है, यानी कि अप डाउन है, पता नहीं किस किन क्राइसिस से गुजर के वो इस जगह तक पहुंची। और उसके बावजूद वो सोचती हैं कि मैंने तो सीखा है लेकिन मैं और लोगों को भी सिखाऊं। बिल्कुल ऐसे हमारे कराची में और हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे टैलेंटेड वुमेंस हैं। तो आज ब्यूटी सेगमेंट में मैंने ये खूबसूरत सा एक सेगमेंट सजाया है। यहाँ पे बहुत सारी एक एकेडमी है, मैं उसका भी बताती हूँ आपको। उस एकेडमी से रेलिवेंट यहाँ पर ब्यूटिशियन आई हैं और बहुत प्यारा उन्होंने काम करके दिखाया है। अब आप सोचें कि मैं इस प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बस परफेक्ट ब्यूटिशियन हो वो ही आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन सबको ऑब्लाइज करना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपना काम निखार के सामने लाना चाहते हैं। उन्हें बूस्टअप करना है ताकि वो और दी बेस्ट कर सकें। यस, लेकिन उनको दी बेस्ट तक पहुंचाने के लिए एक और दी बेस्ट मौजूद है हमारे साथ, सीनियर टीचर मौजूद हैं, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हैं और यहाँ पर मौजूद हैं यस शबाना इरफान हनी एकेडमी से। और कम से कम उनका एक्सपीरियंस है 25 ईयर, यानी कि 25 साल की एक्सपीरियंस टीचर। ब्यूटी सेगमेंट मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी यू आर वाचिंग लाइव वीनस HD TV चैनल में। आज मेरे प्रोग्राम की मेहमान है यस हमारे साथ मौजूद है शबाना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, यू आर वेरी सीनियर और ब्यूटी टीचर और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें। और सबसे मेन चीज़ आपने जो हमारी बच्चियों को प्रमोट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके चैनल के लिए, आपके लिए। क्या बात है जी। शबाना जी से भी बहुत सारी बातें करेंगे। शबाना जी ज़रा रुक रुक के बोल रही हैं, अभी इनके गेर फंस रहे हैं। हम चाह रहे थे ज़रा और बात करें लेकिन अभी बात होती रहेगी। अच्छा, ऑफ कोर्स जब ब्यूटी की बात की जाती है तो उसमें सब चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ब्राइडल मेकअप है तो हेयर के ऊपर बहुत ज़रूरी है उसकी नॉलेज लेना। अच्छा, ब्यूटिशियन आप समझें कि ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, इसके बहुत सारे डोमेन्स हैं। स्किन के अलग होता है, हेयर का अलग होता है, हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीके से मेहंदी हम सीखते हैं तो हर चीज़ का एक डोमेन होता है। तो एक्सपर्टीज़ में हम यहाँ पर मौजूद हैं, 12 साल उनका एक्सपीरियंस है, हेयर टेक्निकल एक्सपर्ट है, स्किन से रेलेवेंट माशाल्लाह बहुत नॉलेज है। तो यहाँ पे सारा खान ब्यूटिशियन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हम आपको वेलकम करते हैं सायरा खान। सायरा खान जी। ओके, सायरा खान हमारे साथ मौजूद है। हम ज़रा प्यार से सारा सारा करें तो वो मुंह पे सारा ही आ गया है। सायरा खान मौजूद है, ब्यूटिशियन, हेयर एक्सपर्ट। और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में। क्या कहती हैं? आज माशाल्लाह आपकी पूरी एकेडमी यहाँ तशरीफ़ लाई है। आपका पहले सभी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी एकेडमी को यहाँ पर जहमत दी, आपने हमें बुलाया। दूसरी बात यह है कि हमारा काम है कि हम नई बच्चों को प्रमोट करें और आपने हमारा उसमें साथ दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा, एकेडमी की बात हो तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर भी एक थोड़ा सा मैं चाहूँगी मास्टर कैमरे से अगर कैप्चर हो रहा है या 1 बाय 1 से कर लूँ। अच्छा जी,
ओके मैं चाहूंगी बस सिर्फ अभी फिलहाल मैं किसी से बात नहीं करी, मैं अभी टीचर से बात करूंगी, लेकिन मैं इन सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ यहाँ पर बच्ची है सकीना है, बख्तावर है, अनीला है और हमारे साथ जो लास्ट में कौन है, महानूर हमारे साथ मौजूद है और इनकी ब्राइड्स भी मौजूद हैं। आप लोग काम करें, लेकिन मैं आपकी टीचर से पहले बात करूंगी, फिर मैं आपकी तरफ 1 बाय 1 आती हूँ। ये ब्राइड्स मौजूद है क्योंकि मास्टर कैमरे में हम लोग आते रहेंगे तो आपको मालूम हो यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट ब्राइड्स हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे कि स्टूडेंट से, लेकिन पहले हम ऑफ कोर्स सीनियर टीचर मौजूद हैं तो पहले उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं, फिर आगे चलते हैं। शबाना ऑफ कोर्स 25 साल आपको हो गए और आप अपनी नॉलेज ब्यूटी इंडस्ट्री की जो नॉलेज है डिफरेंट आपने क्लासेस ली होंगी, ट्रेनिंग ली होगी, आज आप अपनी एकेडमी को रन कर रही हैं माशाल्लाह। एकेडमी को ऑन किए हुए कितना टाइम हो गया? 8 मंथ हो गए हमें माशाल्लाह, यानी कि आपने ये इनिशिएटिव ले लिया कि मुझे एक एकेडमी ऑन करनी है। बिल्कुल, असल में जहाँ अब हमने एकेडमी खोली है वहाँ की ख़वातीन के लिए एकेडमी का होना बहुत ज़रूरी था। तो जहाँ मेरा सलून भी है तो वहाँ पर जो है वो बच्चियों ने मुझसे कहा कि मिस एक हमें प्रॉपर एकेडमी चाहिए, जैसे एक जो है इंटरनेशनली पैमाने पर, क्योंकि मैं ख़ुद भी जो है इंटरनेशनल पैमाने पे टीचिंग करती थी। तो फिर मैंने जो है ये एकेडमी रन की है और बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी हमारी बच्चियाँ जो है वो यहाँ से हुनर सीख के जा रही हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। और अच्छा है यानी कि इन कोर्सेज में आप क्या क्या सिखा रही हैं इस वक्त? हमारे पास जो कोर्सेज में है वो है बेसिक ग्रूमिंग है, एडवांस ग्रूमिंग है, प्रोफेशनल मेकअप है, बेसिक मेहंदी, एडवांस मेहंदी है, सुइंग कटिंग है, बेसिक एडवांस है, बुटीक डिजाइनिंग, सिलाई वगैरह भी। जी जी जी, जबरदस्त। फैशन डिजाइनिंग होगी बिल्कुल, हेयर केमिकल है, सारी चीजें हैं। वाह, हेयर केमिकल से याद आया तो हमारे साथ ऑफ कोर्स सायरा खान मौजूद हैं। सायरा ये बताएं कि आप हेयर की टेक्निक अब तो सिर्फ कलर तक रहते हैं, लेकिन आप बच्चों की ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें उनको सिखाती हैं? हम हेयर की टेक्निक में सबसे पहले तो बच्चों को सिखाते हैं कि अपने बालों की प्रोटीन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं घर में रहते हुए। हम देखिए कंपनीज के थ्रू तो बहुत सारे काम कर ही लेते हैं, लेकिन हमें अपने घर में रहते हुए अपने बजट में भी काम करना आना चाहिए। तो हम वो सारी टेक्निक्स बच्चों को सिखाते हैं। उसके अलावा रिमॉन्डिंग है, जो बच्चे पर्मिंग करवाना चाहती हैं पर्मिंग है, स्टेंशो है, जो बच्चे जो काम करवाना चाहते हैं। एक्सटेंसो हो गई, पर्मिंग हो गई और स्ट्रेटिंग हो गई, जो भी ये सब एक और कुछ मेरे ख्याल में रिबॉन्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें सिखाया जाता है। केमिकल कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, ये ना हो कि इनके क्लाइंट ख़राब हो जाए, ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी। कुछ बच्चियाँ बहुत जल्दी में होती हैं और एकदम यहाँ पे सीखा नहीं, वहाँ पे सलोन ऑन कर दिया। ये जो है ये इनके लिए नुकसानदेह। कोई भी आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप थोड़ा सीख रहे हैं कर रहे हैं तो आप जल्दबाजी में खुद से कुछ एकदम स्टार्ट ना करें, अभी सीखें। बहुत सारे लोग होते हैं वो जल्दबाजी में फिर नुकसान उठा लेते हैं। बिल्कुल जी, उनकी एक्सपर्टीज नहीं सामने आती है। अच्छा जी, चलते हैं, हम अपने यहाँ पर ब्राइड्स को भी रेडी कर रही हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने पहले से, क्योंकि टाइम यहाँ पर कम होता है, मैं इनकी प्रेजेंटेशन रैम्बॉक भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर जो हैं स्टूडेंट हैं हनी एकेडमी से, और शबाना जी ऑफ कोर्स अपनी बच्चियों को लाएंगे। सकीना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सकीना, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आप माइयों की ब्राइड लेकर आई हैं? बिल्कुल। क्या बात है, वो हो ज़बरदस्त। क्या उनके सर पे टीका, हर चीज़ बड़ी अच्छी है आपने, और मेकओवर भी बड़ा सॉफ्ट है। ज़रा आईज क्लोज कीजिएगा गुड़िया। वाह, बहुत सॉफ्ट सा हल्का सा मेकओवर किया। तो ये बताएं सबसे पहले क्या लगाया था, वो बताइए। हमने पहले प्राइमर लगाया, फिर 508 ओरिएंटल लगाई, फिर हमने स्टिक लगाई। ओके ठीक है, बेस बनाया आपने पहले? बेस बनाया। बेस अच्छा बनाया आपने। आई मेकअप स्टार्ट किया, आई मेकअप के बाद ब्लश ऑन, लिपस्टिक, हाइलाइटिंग। अच्छा एक बात बताएं, बहुत सॉफ्ट प्यारा सा मेकओवर किया, आपको अच्छा लगा कि ये भी बड़ी एक सेंसिबिलिटी है कि कुछ लोग कहते हैं बस डालते जाएं, कलर्स डालते रहें, लेकिन ये चीज़ है कि इवेंट को मद्देनज़र रखते हुए ब्राइडल चेहरे के ऊपर जो मॉडल है उसके ऊपर मेकओवर, या दुल्हन है उसके ऊपर अपना काम या आर्ट दिखाना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को मदद की कि माइयों की दुल्हन है तो हर मूवी के हिसाब से, फोटोग्राफी के हिसाब से इन्होंने बहुत सॉफ्ट अच्छा मेकओवर किया। ये बताएं कि खुद से किया या टीचर ने कहा कि ऐसा किया, कि खुद से आपने सीखने के बाद किया? सीखने के बाद भी किया और मिस ने गाइड भी किया? गाइड भी किया। गुड है भाई, गुड। आगे क्या करना है, कैसे फील्ड में आ गई आप? मतलब इसको कैसे आपने ज्वाइन क्यों किया, ब्यूटिशियन फील्ड को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे बचपन से शौक था। हाय रब्बा, ये बचपन बड़ा खतरनाक होता है। मैं बचपन से ही ब्यूटिशियन में मेरा फोकस था। अच्छा, कोई घर में था या बहन वगैरह? नहीं, कोई भी नहीं था, खुद से। वाह सकीना, फिर आगे क्या करना है?
अपना सैलून खोलना है? जी इंशाल्लाह। गुड है जी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, हमारे साथ सकीना, उसके बाद हम चलते हैं बख्तावर की तरफ, लेकिन पहले शबाना से थोड़ी सी बात करते हैं। एक पैशन बच्चियों में होता है और एक होता है कोई फोर्स करके किसी फील्ड में जाने को कहता है, और एक होता है खुद से आप अपने पास। तो आपके पास जब ये आई थी तो आप कैसे सोचती हैं बख्तावर, उस वक्त क्या क्या कहा इन्होंने आपसे? बस इन्होंने मुझसे ये कहा कि मिस मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत अच्छी सी एक स्टैंडर्ड वाली, एक पढ़ी लिखी, एक वेल एजुकेटेड जो है वो टीचर भी बनना है और ब्यूटिशियन भी बनना है। आते ही इन्होंने कह दिया? बिल्कुल। तो बस आप मुझे प्री बेसिक से लेके चलें। तो फिर सबसे पहले हमने इन्हें क्लास दी एथिक्स ब्यूटिशियंस की, कि किस तरह क्लाइंट से बात की जाती है, किस तरह क्लाइंट को हैंडल किया जाता है, किस तरह टीचिंग लेवल पे काम किया जाता है। पहले हमने इन्हें वो पढ़ाया, फिर उसके बाद हमारी बेसिक ग्रूमिंग हुई, फिर हमारी एडवांस हुई, फिर प्रोफेशनल मेकअप हुआ, फिर केमिकल में ये गई, यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में ये जाती रही और माशाल्लाह से जो है आज बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, नो डाउट। अच्छा, हमारे पास सेकंड जो है इनकी स्टूडेंट है वो है बख्तावर। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर, कैसे हो आप गुड़िया? मैं ठीक। ओहो, आपने ये एंगेजमेंट मेकओवर किया सॉफ्ट सा? जी। अच्छा जी, बख्तावर कितना टाइम हो गया आपको इनके ज्वाइन किया करते हुए अपने एकेडमी को? जब से इनका एकेडमी स्टार्ट हुआ है जनवरी, माइक ऊपर करो गुड़िया। हाँ, जनवरी से इनका एकेडमी स्टार्ट हुआ है, तब से मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, यानी कि आप इंतजार कर रही थी एकेडमी का? नहीं, फीता आप ही ने खोला? चला कि मतलब यहाँ करीब में एकेडमी है तो उसमें तो बहुत फायदा हुआ। घर वालों ने मना तो नहीं किया ये क्या सीख रही हो? नहीं, किसी ने सपोर्ट किया? सबने? बहुत। सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया? अम्मी ने। मैंने कहा मोहल्ले वालों ने, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको परेशानी हो रही है। अच्छा, ये चीज है, सबसे ज्यादा मोहल्ले वाले परेशान होते हैं, करते हैं परेशान, ये कि अपनी बेटी को सिखा, और सबसे ज्यादा फिर एंड में जब सीख ले तो वही कहते मेरी बेटी को तैयार कर देना, दुल्हन मेरे पैसे बचे 15-20 हज़ार रुपये बचाने होते हैं ना उन्होंने। अच्छा, आपने माशाल्लाह आपके घर में सबसे ज़्यादा वालदा ने आपको सपोर्ट किया। फ्यूचर में क्या समझती है कि आप परफेक्ट होने के बाद सैलून ऑन करना है आपने? इंशाल्लाह इरादा यही है। अच्छा, कुछ लोग ब्राइडल मेकअप पे फोकस करते हैं, कुछ हेयर के ऊपर, आपका ज़्यादा किसके ऊपर ज़्यादा है? मेरा मेकअप पे ज़्यादा। मेकअप पे ज़्यादा फोकस है। खूब क्लासेस लीजिए, खूब ट्रेनिंग लीजिए, अधूरा काम मत छोड़िएगा। इससे क्या होगा, आप जो है ना वो मज़ेदार काम नहीं कर सकती और उससे आपके क्लाइंट ख़राब हो सकते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करें, ट्रेनिंग लें, प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए दी बेस्ट है। हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे साथ है अनीला के पास चलते हैं, लेकिन हम उससे पहले सायरा से बात करते हैं। सायरा, टेक्निकल हेयर एक सेंसिटिव, जैसे स्किन एक सेंसिटिव है और बालों का भी ऑफ कोर्स, कि बाल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम सिर्फ ये नहीं कि उसके ऊपर कभी कभी होता है केमिकल पे केमिकल लगाते रहते हैं जिससे हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो हम थ्योरी में क्या फोकस करते हैं कि बेटा इस बालों को समझने की कोशिश किया करें, उनकी कोई पहले हम बिल्कुल बच्चों को थ्योरी ही पढ़ाते हैं कि बेटा पहले बालों को आप समझने की कोशिश करें, बालों को चेक करें, बालों को जो है ये कि इनका वॉल्यूम किस तरफ जा रहा है, अगर बाल डैमेज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हेयर फॉलिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। हम सारी वजहें बच्चों को पहले पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि अब आप लोग काम करें। और काम भी एक साथ नहीं करें, वन बाय वन डायरेक्ट नहीं। जैसे पहले सबसे पहले बहुत हल्का काम है, ग्रे हेयर कवरेज कर लिया, उसके बाद हम डाई पे आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, फिर उसके साथ साथ जैसे जैसे बाल हमारे पास आते रहते हैं प्रॉब्लम्स के साथ हम उसके साथ सॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप ये बच्चों की भी। अच्छा, मुझे ये बहुत ज़रूरी है, हमें जो है थ्योरी जो है हमें लिखना, और उसको ये हम लोग जब साइंस मैंने ली थी 9-10 की होती है तो उसमें केमिस्ट्री एंड बायो होती है ना, बायोलॉजी, तो हमें लिखवाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, देन फिर हम प्रैक्टिकल की जानिब चलते हैं। तो मेरे जहन में वही है कि थ्योरी बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, हमें वो लिखत जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी कि क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही है, और उसमें ये भी होता है कि इसमें प्रिकॉशन क्या है, एहतियातें क्या है, और मेथड क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें, एप्लीकेशन वन बाय वन। फिर उसके सामने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है पिक्चर लगाना ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि जब हम पिक्चर लगाते हैं तो हमें और ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन की, ये हेयर कटिंग की है, ये हेयर केमिकल की है, ये ब्राइडल है, ये आई मेकअप है, हर चीज़ का एक वो तो मैं सिस्टर से इसके बाद सवाल करूँगी। लेकिन हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट है अनीला। अस्सलाम वालेकुम अनीला, कैसे हो सिस्टर, ठीक हो? माशाल्लाह बहुत प्यारा मेकओवर किया है आपने, बहुत प्यारा। आंखें बंद जरा बंद की गुड़िया। अच्छा जी अनीला, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, आपने इसके एप्लीकेशन यानी कि बेस बनाया, क्या क्या लगाया बताइए मुझे। प्राइमर लगाया, थोड़ा बाहर निकल आओ, छुप छुप के क्यों? हाँ, ये माइक करीब करो। प्राइमर लगाया था पहले, फिर 50 ऑरेंज कलर का स्टिक लगाया था, फिर बेस बनाया इसका मैंने, फिर आई मेकअप लगाया। सब पठान हो?
नहीं पठान नहीं हूँ, बलोच हूँ। अरे वाह भाई वाह जियो, क्या बात। अच्छा आपका लहजा ना मुझे उससे लगा जो डिफरेंट लगा ना, और अच्छा लगा। सब ज़बानें हमारी अपनी है। बलोच में हम कौन सा गाना आजकल बड़ा मशहूर, अली जफर का बलोची गाना है ना, बताया हाँ है शायद ना, वही है ना। अरे जहन में नहीं आ रहा, जरा शहजाद भाई एक्टिव हो जाओ ना यार, मुझे अब याद करवाया करो। कोई गाना है यार बड़ा मशहूर है, वो चला है पूरा 14 अगस्त पे। कौन सा गाना है, अली जफर का गाना था, कोई गाना था बलोची, देखे मैं भूल गई। अल्ले मुझे मारू, ये तो नहीं है, यही तो नहीं है, वही है। तुम इतनी देर सोए हुए थे क्या? अल्ले मुझे मारू है, यही है ना जी मिस। अरे वाह जबरदस्त। आज मेरी प्यारी बहन, और बलोचिस्तान से मुझे बड़ी कॉल्स भी आती हैं। बलोचों में इतनी आसानी से आपको परमिशन मिल गई? जी मिस, हाँ मिल गई है परमिशन। किसी ने मना तो नहीं? नहीं, हस्बैंड ने इजाजत दे दी थी। खान साहब वाकई में? हाँ। वाह मेरी बीवी, करेक्ट बीवी है ना, गलत नहीं बोलते, कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आपको जो आपको सपोर्ट किया आपके हस्बैंड ने, क्या नाम है उनका? इमरान भाई, तुसी ग्रेट हो जी, वाह क्या बात है। और ये अच्छी बात है, आपने इनके टैलेंट को अप्रिशिएट किया। देखिए बात ये होती है कि आपके अंदर टैलेंट मुझे नज़र आ रहा है, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? क्या प्रॉब्लम, खवातीन है ना, खवातीन को अगर आपका इंट्रैक्शन तो मर्दों से है भी नहीं ना, अब तो खवातीन से, तो ये गुड उनके लिए। मैं कहती हूँ सब खवातीन के लिए जिनमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा एक सख्ती होती है, वो ज़रा हल्का हाथ रखें और अपनी टैलेंटेड बच्चियों को सपोर्ट करें। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं मिस, थैंक यू, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है जो आपने हमें इतना तजुर्बा दे दिया। ओए तेरी खैर, तजुर्बा मैंने नहीं दिया, तजुर्बा मिस शबाना ने दिया, आपने हमें इनवाइट किया है। बहुत शुक्रिया गुड़िया, लव यू मेरी जान, थैंक यू सो मच अनीला। बहुत मज़ेदार गुफ्तगू रही अनीला के साथ। और जी हमारे साथ नेक्स्ट है मानूर। हम पहले चलते हैं, दोबारा हम टीचर के पास आते हैं और पूछते हैं कि जिस तरह ये भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, और आपने ज़िंदगी में, मैं ये असल में जो मॉर्निंग शो देख रहे हैं ना ख़वातीन, तो उनको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसे प्लेट में रख के नहीं दी गई। बिल्कुल। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि ज़िंदगी की कैसे कटन रहा आपका सफ़र? शुरू में तो हम एज ए स्टूडेंट में खुद जो है वो सीखती थी, लेकिन साथ साथ इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं आज जिस मुकाम पर हूँ वो है हमारा वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन। ओके। उन्होंने मुझे जो है बहुत सपोर्ट दी, मुझे बहुत सारे कोर्सेज़ करवाए, जिसकी बिना पर जो है मेरा टीचिंग लेवल बहुत अच्छा हुआ, और जो है आज मैं खुद अपनी एकेडमी रन कर रही हूँ। और जो है सबसे मेन चीज़, बहुत मुश्किलें भी होती हैं ख़वातीन के लिए, काम करना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं आगे, लेकिन बस बाहिम्मत होके आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, अल्लाह ताला कामयाबी दे ही देता है। जैसे मेरी प्यारी बहन ने कहा कि वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन हुसैनाबाद, बिल्कुल याद रखिएगा, जहाँ पर बिल्कुल वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन का नाम आए तो दी ग्रेट लेडी जिन्होंने उसे शुरू से इब्तदाई तौर पे लेके चली, और वो नाम है मैडम शुरैफा साहबा का। आई सल्यूट, मैं सलाम पेश करती हूँ आपको। हाँ क्लैप, बिल्कुल उनके लिए क्लैप करें, क्यों नहीं करेंगे। वो ऐसी लेडी है, मैंने उनको एक टांग पे खड़े देखा है, मतलब यूँ नहीं है कि वो एक टांग, इसका मतलब है 24, जैसे ऐसे लगता है कि पूरा जो सेंटर वो पूरा होल सोल लेके चलती हैं। किसी जगह पर वो कभी वो यहाँ नजर आएंगी, कभी वो वहाँ नजर आएंगी, हर जगह वो बंदी एक्टिव काम करती है। शी इज़ वेरी सिंसियर, बहुत डिग्निटी के साथ, ईमानदारी के साथ उसे लीड करी है, और आज तक मेरे ख्याल में उनको बहुत टाइम हो गया, मैं ये कहूँगी, मुझे तो उनसे जो इंट्रैक्शन 15 साल हो गए, अब वो उससे भी पहले थी, तो 25-30 साल से ज़्यादा हो गया होगा या उससे भी ज़्यादा, कि वो वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन को लेके चल रही हैं, और मेरे लिए वो है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। तो मैम मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी अपने फ़ख्रे पाकिस्तान प्रोग्राम में, तो आप ज़रूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। लव यू। और एक बार आपने एक जुमला कहा था जब मैं आपके सामने बैठी थी, तो आपने कहा सभी मुझे अपना आप में नज़र आता है, तो ये मेरे लिए इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट्स थे, वो कभी मैं नहीं बोलती, तो बस वो फीलिंग अलग थी। लेट्स सी मैडम शुरैफा जैसे अगर ख़वातीन हमारे पाकिस्तान में लीड करेंगी, तो मैं कहती हूँ हर जगह शुरैफा ही शुरैफा, मैम शुरैफा नज़र आएंगे, और ये डिग्निटी, ये ईमानदारी हम सब के अंदर होगी, तो इंशाल्लाह ताला हम सब बहुत अच्छा काम प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे साथ मानूर स्टूडेंट है, और लास्ट में उसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, अच्छा जी मानूर कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मिस। मानूर, माँ का मतलब है चांद है, और आपकी चांद की रोशनी अभी तक मुझे बताएं कितनी फैलाई, उसकी नजरें। हाय गुड़िया कैसी हो?
अच्छा जी, अच्छा, बड़ी प्यारी इन्होंने भी ब्राइड बनाई है, खूबसूरत अंदाज, और चाइनीज लग रही हो। कहाँ से, जापान वपान से उठाया था मॉडल को? कब से आप सीख रहे हो गुड़िया, ये बताओ? मिस मैं फरवरी से सीख रही हूँ। माशाल्लाह, कितना अच्छा लगता है, मुझे बताओ जब करते हो काम कैसा लगता है? मिस मुझे बहुत शौक था, मगर हमारे मलिर में कोई एकेडमी नहीं थी, तो हम लोग बहुत परेशान होते थे। मलिर से आए हो? जी। क्या जबान बोलते हो आप? मिस मैं बलोच हूँ। ओ तेरी की, आज बलोच एक और हो गया। मिस हमारे यहाँ वहाँ पर नहीं है ना हाँ, कोई ब्यूटी Permission सैलून नहीं देते। जी, एकेडमी भी नहीं है, करीब तो जाए ना, तो इस वजह से अभी मिस ने खोला है एकेडमी। हाँ, तो इसलिए हम लोग यानी कि करीब पड़ता है, तो इसलिए हम लोग वहीं पर जाते हैं। माशाल्लाह अच्छा से मिस हमें सिखा रही हैं, माशाल्लाह अच्छा खासा सिखा चुकी हैं, अभी भी आगे भी बहुत शौक है यानी कि घर सीखने में कौन का। ज्यादा सपोर्ट करता है आपको? मुझे मैं एक कोई बात नहीं, बोलो बोलो, मेरा बच्चा बहुत मैं प्यारे लग रहा है। एक हिलो हाउस- नहीं ना, एक मैं हाउस कितनी देर से वाइफ इशारे हूँ। करी हूँ, हिलो मिस, मत, फिर भी हिल मैं रही है। एक हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, सरप्राइज, ओ माय गॉड, और मैं समझ रही हूँ छोटी मिस सी। मुझे शुरू से बहुत शौक था ब्यूटिशियन का। मिस मुझे कोई गाइड नहीं कर पाया। शादीशुदा हो? जी मिस, मेरे अभी शादी के बाद मुझे मेरे घर कितने वाले सा- सपोर्ट तुम कर रहे हैं। हिलना छोड़ दो लड़की, मैं तुम्हें जानती हूँ। अब मुझे नहीं, वो मुझे पता है, स्क्रीन फेस उसमें कैमरे का होता है। ये बताओ कि कितना टाइम हो गया आपको शादी को? मिस माशाल्लाह 4 साल हो चुके हैं। बच्चे हैं? जी मिस। कितने बच्चे? मिस एक 3.5 साल की है। अच्छा। ना तकरीबन 5 साल की शादी हो चुकी है मेरी, 5 साल होगी, 4 साल की बेबी है, 2 साल की दूसरी बेबी है। माशाल्लाह बात। 2 बेबी है अभी, अल्लाह एक पाक। ट्यूशन में, स्कूल में, एक छोटी घर पे है। आप, अल्लाह पाक आपको अपनी बच्चों की खुशियां नसीब करे। सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? husband? मिस हस्बैंड माशाल्लाह मेरी फैमिली है। क्या joint नाम है? family क्या है। नाम है? आदिल अहमद। आदिल भाई, तुझे ग्रेट हो, बहुत ही ग्रेट हो भाई, आप बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो। एक कहते बलोच, वो बच्ची कितनी सोहनी तो मिल गई। ओए होए, मैं पंजाबी बोल रही हूँ, बलोच भाई तो तब जाएगा, बोलेगा बोल रही हूँ पंजाबी। अब बोल बताओ मैं बलोची में क्या बोलूँ कि आदिल भाई तुसी आप बहुत अच्छे हो, बताओ। बाज वश्य तो हैं? जैसे कि मिस, जैसे कि नहीं, बलोची जबान में बोलो, मैं बोलूंगी टूटी फूटी तो बोलूंगी। बाज वश्य, इनके बाज तो शर है यानी कि, तो इसे ब्यूटिशियन आदिल भाई आप बहुत अच्छे हो। अब बताओ इसको जुमले में क्या कहेंगे? मिस दोबारा रिपीट करें। आदिल, मतलब इसको उर्दू समझ नहीं आ रही, मुझे बलोची पढ़ा दी। सुनाई तो वो बताती आदिल है। भाई आप बहुत अच्छे हो, बताओ। मिस बाज वश्य तो बाज वश्य तो, आदिल भाई बाज वश्य तो, और आप जैसा कोई नहीं। आप बताओ इसको क्या कहेंगे? तई पे मैं कस्सी नहीं। तई पैमा तस्सी नहीं, आप जैसा कोई भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। और वाकई में सच दिल से बोल रही है ये बहन आपके लिए कि आप जैसा कोई नहीं है, कि आपने अपनी वाइफ को आगे सपोर्ट किया है। और यकीन करें, ये जिंदगी का आप एक गाड़ी का पहिया हो, साइकिल का, मोटर बाइक का, और ये दूसरा पहिया, और आपकी गाड़ी इतनी स्पीड से चलेगी कि आपके 4 टायर हो जाएंगे, 2 आगे बेटे हैं, 2 पीछे बेटे। देख लीजिएगा, पक्का इंडोस। अल्लाह पाक आपको बेटे से भी नवाजेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आया आपको? एंजॉय मिस, करेंगे? बहुत खुशी मिली खुशी जो हुई। आप लोग ने हमें इनवाइट किया यहाँ पर आने के लिए, Good. इसलिए बहुत खुशी हुई। अच्छा, मिस। और अब अभी तो घर पे आप सीख रहे हो, सैलून तो अभी नहीं किया ना? मिस इंशाल्लाह कर लेंगे। सबर बस- सबर सबर, पहले अच्छा और सीख लो, घर में छोटी छोटी प्रैक्टिस जी, करो। मिस। एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना। मैक्सिमम में तमाम ब्यूटिशियन से कहूंगी, शबाना जी आप भी बेहतर जानते हो, मैक्सिमम 1 ईयर लगा के, कम से कम 1 साल अपने जहन में रख ले। आ भी जाए ना तब भी 1 साल से पहले कभी भी डिसीजन मत ले। और फिर भी जब ले तो टीचर से पहले पूछें, ये याद रखिएगा, टीचर से पूछें कि आया कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ कोताही नहीं है, वो मुझे बताएं। और वो तमाम चीज़ें जो एक सैलून को ऑन करने में शुरू में आपको खुद हैंडल करना है। आपने एकदम नहीं कि अपने लड़कियां रख ली, नो। जब आप पहले अपने उसको खुद ऑन करें और देखें, और ख़ुद झाड़ू लगाएं, सफाई करें, एक एक चीज़ खुद देखें, बाय करें, चीज़ें ख़रीदें, उसे एप्लीकेशन बेशक थोड़ा टाइम सैलून को दें, लेकिन ख़ुद दें, किसी वर्कर को मत रखें। जब आप कम से कम 6 महीने ख़ुद अपने सैलून को लगाएं, फिर आप समझें कि आपको हेल्पर की ज़रूरत है। जब आपके क्लाइंटल एरिया बढ़ जाए तो देन आप ज्वाइन करें। ये मैं समझ लें एज अ सिस्टर आपको मेरी बहन अब बताएगी कि ये मेरी बात कितनी सही है। मैक्सिमम तो 2 साल बाद शुरू करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत जज्बाती हो गए तो आप शुरू कर सकते हैं। आप बताएं क्या कहते हो शबाना, ये बात कितनी सही है? सबसे मेन चीज़
प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। परफेक्शन जो आती है ना वो आपकी प्रैक्टिस से आती है, और प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, आप चाहे जितना भी जो है वो कॉस्टली आप अपना सलोन खोल लो, लेकिन जब तक आपको खुद को काम नहीं आता होगा, आप अपने वर्कर्स पे डिपेंड करोगे, जो कि फिर आपका जो है बिजनेस लॉस में जाएगा। और सबसे पहला नुकसान पता क्या होगा, आपके क्लाइंट भाग जाएंगे। आप इतने जज्बाती हो कि आपने जल्दी जल्दी नहीं नहीं बस मैंने खोलना है, बस जैसे पता नहीं, ये जहन में पता है क्या, एक तो पैसे को अर्निंग में मत अपने जहन में रखेगा, पैसा कहीं नहीं जाता है, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी करेंगे ना कि जल्दी से यार पता नहीं मैं दुल्हन बना के 10,000 कमा। अच्छा जी, बहुत ज्यादा, हाँ एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अखराजात जो आपके ना ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग एक और लॉस में आएंगे। और दूसरा ये कि आपके क्लाइंट जो हैं उससे ही आपने किया नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बोलने का, ये तमाम चीज़ें अगर लैक हो गई ना तो आपका जो क्लाइंट आपका भाग जाएगा। कैसा, तो हम चलते हैं यहाँ पर ब्रेक की तरफ, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ ब्राइडल रैम्प वॉक भी देखनी है, यू नो टाइम खत्म हो जाए, तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक। अब जब आएंगे तो एक ज़बरदस्त सॉन्ग भी होगा और ब्राइडल प्रेजेंटेशन भी होगी, मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने जो की है। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, एंड शबाना टीचर के साथ, एंड सायरा खान के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती है। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, यानी कि ब्यूटिशियन का सेगमेंट, और हमारी ब्राइडल्स प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी है, और वो है हनी एकेडमी की जानिब से। जी हाँ, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सॉन्ग, और सबसे पहले हमारी
है ना, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि फिर भी इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन सब के लिए, मॉडल्स के लिए क्लब, क्या बात है। माइक इनके पास है, मैं चाहूँगी थोड़ी, आपके पास भी माइक है ना, मानूर आपके पास है ना, चंदा आपके पास भी है। सकीना मुझे बताओ कैसा लगा आपको आज यहाँ पर? मज़ा आया, खूब एंजॉय किया जी। वाह भाई वाह। हाँ जी बलोच मेरी प्यारी बहन, जी मिस क्या करना है अब मुझे बताओ, आगे क्या क्या बनना है वो बताओ मुझे। इंशाल्लाह मिस, मेरे को जो ख्वाहिश है इनके ब्यूटिशियन का, इनके कोर्स कर रही हूँ, जैसे कि आगे भी बढ़ूँ, यानी कि आगे अपना ब्यूटिशियन खोलूँ, यानी कि अपने लिए बहुत मुझे शौक था शुरू से ही। अच्छा एक बात बताओ कि जब आप इस फील्ड में आई जी, तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी ने तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट की होगी जब आपने ये शेयर किया शादी के बाद। आसान नहीं होता कि भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ऑब्जेक्शन किसने किया या आपने एक शौक का इजहार किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है ना। मिस मैंने अपने हस्बैंड से हिलना छोड़ दो मिस, मैंने अपने पूरी चेयर हस्बैंड से घुमा रही कहा हूँ। मैं यानी कि ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ, तो उसने मुझे कहा कि किसको कहा आपने? अपने हस्बैंड को कहा, गुड, ठीक। तो उसने कहा कोई परेशानी की बात नहीं, आप क्यों करना चाहती हो, कोई मजबूरी है? मैंने कहा नहीं, मुझे शौक है। अच्छा आपको शौक है, ओके ओके, मजबूरी की बात नहीं है, मुझे शौक है यानी कि मैं ब्यूटिशियन करूँ, इंशाल्लाह आगे बढ़ूँ। हमारे यानी कि मलीर में इतनी अच्छी एकेडमी खुली हुई है, मैं वहीं पर जाऊँ, वहीं से सीख कर कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ। गुड। इनको तो मेरी प्यारी बहन, दूसरी बलोच को, ये तेरी खैर हो। अच्छा पहले इनको दे, मैं इनसे बात करती हूँ, फिर दूसरी आप मुझे बताओ क्या जब आपने स्टार्ट किया तो किसी ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की? क्योंकि मैं अपने घर पे 4 भाइयों की एक इकलौती बहन। अच्छा 4 भाइयों की, नहीं वो आवाज ही कम निकाली, माइक तो बहुत करीब किया हुआ है। जरा जोर से आवाज लड़की निकालो। यस, वो तो मतलब मुझे किसी चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ ये है कि जॉब करने की इजाज़त नहीं थी। ओके, तो अब तो वो जॉब ही हो गई ना। हाँ, तो ये काम वैसे ही जॉब की तरह हो गया कि मतलब नहीं ये हमारी खवातीन में विल पावर है कि वो कन्विंस कर लेती हैं, आहिस्ता आहिस्ता मनवाना आसान नहीं होता, मुश्किल जरूर होता है। वो है ना कि इकलौती बहन है, क्यों जॉब करेगी वो। बाहर लड़के बोलेंगे तू खिला नहीं सकता बहन को तू रोटी। नहीं वैसे तकरीबन मुझे मतलब एजुकेशन के मामले में हर चीज़ से मुझे आज़ादी थी कि मैं कर सकती हूँ। ओके गुड गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मेरी प्यारी बहन आपको नहीं, बस उनके पास है माइक। आपको पहले जब स्टार्ट किया, ये इसलिए नाज़रीन आप ये सवाल जो है ना आपके लिए शायद बेमायने होंगे, मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जब आपको लाइफ में कभी कोई आप स्टेप लेना चाहती हैं तो आपको बहुत सारे लोग रोकते हैं और आप रुक जाती हैं, ये गलत करती हैं। जब आपको पता है कि आपकी सोच अच्छी है, आपका काम अच्छा है और आपका दिल मुतमईन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जो कर रही हैं वो सही है, तो उसको सही साबित करने के लिए प्रॉब्लम्स भी आएंगी। लेकिन जब आप खुद डाउट में होंगे, खुद आप अपने आप को सही नहीं समझ पा रही हैं, तो दूसरा आपको कभी सही नहीं कहेगा। ये बताएं शुरू में कब जब आपने ये बात डिलीवर की कि मैं ये सीखना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी ने कोई तकलीफ दी या कभी ऐसा हुआ? नहीं जी, प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आई आपको? नहीं हुई है, सबने सपोर्ट किया, यू आर लकी। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम लोगों ने कहीं नहीं जाना, उसके बाद हम आपके पास वापस आते हैं, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सवी के साथ। वेलकम अगेन। और हमारे साथ ऑफ कोर्स हनी एकेडमी से 2 बच्चियां भी मौजूद हैं। उन्होंने सारा ऑफ कोर्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें। बच्चियां सब जो है मेहनत करती हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पर मौजूद है अनमता। अस्सलाम वालेकुम अनमता। वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। और हमारे साथ मौजूद है सफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफिया कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ठीक। पहले अनमता से बात की जाएगी। तो अनमता बताएं, आप कुछ कहना चाह रही हैं एकेडमी के बारे में, PBI के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं अपनी एकेडमी के बारे में सबसे पहले बात करूंगी। वो कैमरा चंदा हाँ। वो ये कि मिस शबाना ने मलीर में जो एकेडमी खोली है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको अवेल करें। बहुत मुश्किलों से कोई भी एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, और आजकल का जैसा दौर है कोई किसी को प्लेटफॉर्म नहीं देता। तो यू गाइज आर सो लकी दैट यू हैव अ प्लेटफॉर्म इन मलीर। बेसिकली मलीर एक ज़िला है ना, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ अरेंज करना इतना आसान नहीं होता, बट हमने बड़ी मुश्किलात के थ्रू हमने ये सब अरेंज किया आप लोगों के लिए। तो आप लोग आएँ, मुख्तलिफ कोर्सेज़ करेंगी। सारी बच्चियाँ जो हैं, इन लोगों ने बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स लेके आज यहाँ तक पहुँची हैं। तो यही स्टेप मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी लें।
यही स्टेप हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी लें, ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। आज यहाँ हम लोग मौजूद हैं, कल यहाँ आप लोग मौजूद होंगे। अर्श भाई जो हमें इतना प्रमोट करते हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने कि हम यहाँ आ सकें, अपनी बात कह सकें, ठीक है ना। तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, बट यू हैव टू अवेल दिस चांस। जो चांस हमने आप लोगों को दिया है वो आप अवेल करेंगे तो आप आ सकते हैं। सफिया भी कुछ कहना चाहती हैं? जी सफिया गुड़िया क्या जी, मैं यही कहना चाहूँगी, जो छोटे छोटे घरों में बच्चियाँ बैठी रहती हैं जिनके माँ बाप बहुत कमज़ोर होते हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि वो आएँ हमारे इंस्टीट्यूट में और हुनर हासिल करें, अपने पैरों पर पूते हुए खड़े हो जाएं। दैट्स गुड, बहुत बहुत ज़बरदस्त। और सबका शुक्रिया। मैं चाहूँगी छोटा छोटा मैसेज इनसे 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले शबाना, ये कैमरा आपका, क्या कहना चाहेंगे ब्यूटिशियंस को? बिल्कुल, मैं ब्यूटिशियन से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करोगे तो अलावा जो है वो मायूसी के कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को आसानी में बदल देगा। थैंक यू। गुड। सायरा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी मलीर की बच्चों के लिए ख़ास तौर से कि हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वहाँ फ़ीस इंतहाई मुनासिब है। जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग आएँ और हमारे सेंटर का हिस्सा बनें। क्या बात है। और यहाँ पर जो भी ज्वाइन करना चाहे गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस HD TV चैनल के ऊपर, तो नंबर है 0315824870 मैं क्लियर एक बात कहना चाहूँगी ओपनली कि यहाँ कोई चार्जेस हम नहीं लेते। इस मॉर्निंग शो को ज्वाइन करने के लिए कोई फ़ी नहीं है। कोई आप समझे कि यहाँ पर शायद ये आई हैं तो इन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने आप को, सिर्फ टैलेंट को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी प्लेटफॉर्म फॉर यू, फॉर एवरीवन, जस्ट ओनली। मैं टैलेंट की बात करूंगी और टैलेंट अगर आपके अंदर है तो आप हमें 0315824870 और जितनी ब्यूटिशियन है, हमारा PBI एक खूबसूरत इदारा है। हमारी कोशिश होती है जो भी हम अपने इदारे के थ्रू इनको यहाँ लेकर आते हैं, इनके इदारे को प्रमोट करते हैं। हमें कोई ये नहीं कि ये, बल्कि ये डिफरेंट डोमेन में, मेरा अगर कहीं और है, इनका कहीं और है, तो जहाँ पर ये करीब है वहाँ की बच्चियाँ वहाँ से फैसिलिटेट हो सकती हैं। तो इसी तरह कोई किसी का कुरंगी में होगा, औरंगी में, मलीर में, लियारी में, जिस बच्ची की जहाँ पर मेरी प्यारी बहन की एकेडमी है वो हमसे रब्ता करें और हम कोशिश करेंगे हम यहाँ पर उनको बुलवाएं, उनकी स्टोरीज़ यहाँ पर शेयर करें। आज मेरी बहन आई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी ब्यूटिशियन बड़ी खुश है। मुझे मैं इनके बोलना, ये रहती कहाँ है, इनका सैलून कितना बड़ा है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे ये है कि इनको हमने प्रमोट करना है, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट भी करें और हाईलाइट भी करें। कुछ कहना चाह रही हो? थैंक यू। अच्छा, सभी के लिए बहुत सारी तालियां हमारी अकेडमी की तरफ से। कुछ कह रही दो, उनको माइक दो। क्या कह रहे हो? बहुत बहुत थैंक यू मिस, आपने जो हमारी इतनी तारीफ करवाई है। अरे अल्लाह, आप कोई तारीफ के काबिल, और आप हमारी इस बात से तालियां बजती है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का और थैंक यू सो मच। मैं ये कहूँगी, लास्ट शबाना से पूछूंगी, शबाना फ्यूचर में एकेडमी में बच्चों के लिए और क्या क्या आप सोचते हो? एक इंसान की सोच होती है ना आगे, और मैं बच्चों के लिए क्या करूँ, और क्या सोचते हो आप, क्या कहते हो? इंशाल्लाह अब हमारा अनकरीब जो प्रोग्राम है वो है हमारा BBA प्रोग्राम और एलिमेंट्री का, क्योंकि ये हमारे सिंध गवर्नमेंट से तमाम सर्टिफिकेट्स होंगे। हाँ। और हमारी बच्चियों को एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और इस सबसे मेन चीज़, हमारी सिंध गवर्नमेंट इसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा फेवर करती है और हमें सपोर्ट करेगी हमारी ख़वातीन को, जो उनके जो बच्चियाँ कोर्सेज़ में अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वो फिर उन्हें सपोर्ट, मालिक सपोर्ट। ज़बरदस्त। और चारों बच्चियाँ ब्राइट यहाँ पर आ जाए, आगे फ्रंट पे आ जाए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। और मैं चाहूँगी वो सॉन्ग ज़रा दोबारा प्ले करें, ये यहीं स्टिल रहिएगा, आगे मूव नहीं कीजिएगा। चारों ब्राइट्स आगे लाइन से इससे खड़ी हो जाए, नहीं करीब खड़ी हो जाए, आप लोग आपस में करीब खड़ी हो जाए। गुड़िया येलो सूट वाली भी आगे हो जाए। गुड। आज ये सॉन्ग प्ले कर दें और यहीं पर अपने पोज वोज बना